नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक आपका स्वागत करता हूं हरियाणा अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? एक बार कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर सुनाई दे रही। फिर अपन क्लास को क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। और जो आज के क्वेश्चंस रखे गए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस रखे गए हैं। ये जो आपके टेस्ट चल रहा है, ये इसमें अपन बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करें, क्वेश्चन करें। तो एक बार ऑडियो वीडियो आप प्रॉपर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर सुनाई दे रही। फिर इसके बाद क्या करना है, क्लास को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग यहां पर आ गए हैं, तो सेशन को एक बार क्या कर देंगे, आप शेयर कर देंगे। क्या करेंगे, सेशन को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और उसके बाद फिर मुझे दीजिए इजाजत, मुझे दीजिए आज्ञा कि यस गुरु स्टार्ट करो। और फिर मैं करता हूं स्टार्ट। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हरियाणा के सभी जितने भी आप हैं, तो आप हरियाणा पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, सीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी में बेटा क्या की जाएगी, आपके आएगी। और उसी को नस्ते नाबूद करेंगे। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी को राम राम। कैसे हो भाई आप लोग, बताओ बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? एक बार बता दीजिए कि यस सर हम बढ़िया हैं। बताओ यस गुरु जी हम बढ़िया हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं करता हूं स्टार्ट। तो जितने भी लोग एक बार आ गए हो, तो वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक बार वीडियो को लाइक करने के बाद क्या कर देना, आपको शेयर कर देना है। क्या कर देना है, वीडियो को लाइक, और लाइक करने के बाद क्या कर देना, शेयर। और फिर सभी लोग लिखिए यस। फिर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। थोड़ा पानी पी लो। तो यहां पर आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। यहां पर बताइए, आपका दिया हुआ भारतीय संविधान में, ये टेस्ट आपके चल रहा है, टेस्ट नंबर पहला। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित हैं, या किस देश से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। यहां पर बताना आपका हो जाएगा ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। बताइए कहां से क्या किए गए हैं, आपके लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है आपके स्क्रीन में, बताइएगा जल्दी से। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जो आपके नीति निर्देशक दो सिद्धांत लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं या आयरलैंड से लिए गए हैं? दो में से ही सर कहीं से लिए गए हैं। तो आपका हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा यहां पर, आपका हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से क्या किए गए, लिए गए। अमेरिका में याद रखिएगा, अमेरिका में क्या चलती है, तो अमेरिका में आपने देखा है कि आपके दोहरी क्या चलती है, तो आपका हो जाएगा नागरिकता। क्या चलती है, दोहरी क्या चलती है, तो आपका हो जाएगा नागरिकता सर चलती है। भारत में एकल नागरिकता चलती है। जो भारत की एकल नागरिकता वो ब्रिटेन से ली गई है। और इसके बाद याद रखिएगा ये अमेरिका में। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो प्रावधान है, प्रस्तावना का जो याद रखिएगा प्रावधान है, तो प्रस्तावना का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका हो जाएगा प्रश्न, याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना की आपसे क्या पूछा जाएगा, भाषा भी कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा याद रखिएगा जो संविधान में ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ये भी कहां से ली गई है, तो याद रखिएगा आपके अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई, अमेरिका। तो यहां पर क्या कर लोगे, आप देख लोगे दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका में चलती है। और यहां पर याद रखिएगा कनाडा, तो याद रखिएगा कनाडा के मॉडल पर ही, कनाडा के मॉडल पर ही याद रखिएगा भारत का क्या है, तो भारत का आपका हो जाएगा जीएसटी। क्या हो जाएगा, जीएसटी। और जीएसटी संविधान में कब लागू हुआ है, तो 101 संविधान लागू कब हुआ है, तो आपका हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई आपका हो जाएगा 2017। जीएसटी किसके स्थान पर लागू हुआ है, तो वैट के स्थान पर लागू हुआ है। वैट कब लागू हुआ था, तो आपका हो जाएगा 5
1 अप्रैल 2000 हो जाएगा आपके 5। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे राइट, तो यहां पर आप करके आ जाएंगे राइट। तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपके सर यहां पर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके आयरलैंड क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। कौन सा, आयरलैंड। इसके बाद बताइए, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में क्या किया गया है, दिया गया है। यहां पर याद रखिएगा मूल कर्तव्य की बात की गई है, आपके क्या कर्तव्य होते हैं, तो कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, याद रखिएगा 11। ये कहां पर दी गई है, 1 में संविधान में आपका दी गई, भाग 4 में दी गई है, या भाग 2 में दिया गया है, या भाग 4 का में दिया गया है, या भाग 1 में दिया गया है। बताइए कहां पर सर दिया गया है या कहां पर नहीं दिया गया है, कहीं तो कहीं दिया गया है, पर बताइए कहां दिया गया। बताइए जल्दी से। याद रखिएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या पूछा जा रहा है, आपका 13 का, तो 13 का याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, भाग 4, भाग 4 का याद रखिएगा क्या हो जाएगा, और आर्टिकल 51 का में, 51 का में याद रखिएगा ये क्या किए गए आपके दिए गए हैं। तो यहां पर बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होगे, यस बन गया सर। इसके बाद बताइए, भारत के संविधान के भाग में किस प्रक्रिया में, याद रखिएगा संविधान संशोधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके दी हुई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया यहां पर पूछ रहा है, तो आपके सर दे गई आपके 3 से हो जाएगी, या याद रखिएगा आपका हो जाएगा 4 में, या आपका हो जाएगा 20 में, या हो जाएगा आपके 21 में। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो याद रखिएगा यहाँ पर प्रोफार्मा जो लिया गया है, जो दिया हुआ है, तो संविधान के किस याद रखिएगा यहाँ पर भाग में हो जाएगा, बताइए। तो आपका हो जाएगा याद रखिएगा, तो आपका पूछा जाएगा संविधान संशोधन का जो आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रावधान। संविधान संशोधन का जो आपसे पूछा जाएगा प्रावधान, ये कहां से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। और संविधान संशोधन का जो प्रावधान, संविधान संशोधन का जो आपके अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो याद रखिएगा 300, याद रखिएगा आपको हो जाएगा 68 में। किस में हो जाएगा, 368। और संविधान के भाग किस में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा भाग आपके याद रखिएगा 20 में क्या किया गया, आपका दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग किस में दी गई, 20 में। अनुच्छेद पूछा जाएगा 368 में। बताइएगा ये प्रावधान कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से क्या किया गया, आपका लिया गया है। इसके बाद अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन कि पहला, आपसे क्या पूछा जाएगा, पहला संविधान, आपसे क्या पूछेगा, पहला संविधान संशोधन, आपसे क्या पूछेगा, पहला संविधान आपसे क्या पूछेगा, संशोधन कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ है, कब हुआ है। तो पहला संविधान संशोधन अगर पूछा जाएगा कि पहला संविधान संशोधन सर कब हुआ है, तो यहां पर बताओ कौन सा हो जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा 1951 में हुआ। भूमि अधिग्रहण से संबंधित आपके नियम क्या किए गए, आपके जोड़े गए, भूमि अधिग्रहण से संबंधित। ठीक है, 9वीं अनुसूची क्या की गई थी, 9वीं अनुसूची क्या की गई थी, आपके जोड़ी गई थी, क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। ये वाले मूल संविधान में 8 अनुसूची हैं, और याद रख वर्तमान में आपके कितनी हो जाएंगी, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा सर इसमें आपके 12 अनुसूची हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हो, बताओ। एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा। होगा तो होगा, पर बताओ कौन सा होगा जनाब, बताइए। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा आपके, याद रखिएगा मूल, मूल का मतलब होता है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था,
और इसके बाद आपका हो जाएगा वर्तमान में। तो याद रखिएगा, अगर मूल में पूछा जाएगा कि मूल संविधान में आपका पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके अनुच्छेद कितने थे, आपका हो जाएगा आर्टिकल कितने थे, तो आर्टिकल से याद रखिएगा 395। अगर अनुसूची का मतलब होता शेड्यूल कितनी थी, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 12। वर्तमान में पूछेगा तो शेड्यूल की संख्या हो गई, याद रखिएगा। तो वर्तमान में आपके आर्टिकल कितने हो गए हैं, तो याद रखिएगा 400 आपके 48, पर कहीं कहीं पर 443 आ जाता है। और याद रखिएगा आपके अगर शेड्यूल पूछा जाएगा तो शेड्यूल कितनी हो जाएंगी, तो याद रखिएगा 12 क्या हो जाएगी आपके शेड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वर्तमान में आपका पूछा जाएगा तो वर्तमान में आपका हो जाएगा अनुच्छेद कितने हो जाएंगे 43, 443, और शेड्यूल अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा ये। अब याद रखिएगा जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहला संविधान संशोधन 1951 में, इसके बाद 10वीं अनुसूची याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और इसके बाद याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन 1900 याद रखिए 93 में। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो याद रखिए 74वां संविधान संशोधन 1900 याद रखिएगा क्या, तो याद रखिएगा 93 में क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। ये पहली अनुसूची भूमि अधिग्रहण संबंधित है, दूसरी हो जाएगी दल बदल संबंधित है, तीसरी हो जाएगी पंचायती राज से संबंधित है, और चौथी हो जाएगी नागरिक निकाय से क्या हो जाएगी आपके संबंधित हो जाएगी। इसके बाद बताइए नेक्स्ट आपका यहाँ पर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। उसमें याद रखिएगा किस में क्या किया जाता प्रदान, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा क्या किया जाता आपके दिया जाता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16 का बताइए कौन सा हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। समानता का यहां पर क्या पूछा हुआ, आपका प्रावधान पूछा हुआ कि किस में क्या किया गया दिया गया, बताइए जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी से। तो समानता का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, तो आपका हो जाएगा 14 से क्या हो जाएगा बेटा आपके 18 तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 14 से आपके 18 तक हो जाएगा। या क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, 14 से आपके 18 तक क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। 16 का आपके हो जाएगा सी। इसके बाद बताइए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा, 17 दिया हुआ, भारत के संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का याद रखिएगा निषेध करता, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के नाम से क्या किया गया दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 18। याद रखिएगा बताइए। और अगर पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा आरक्षण, क्या पूछा जाएगा, आरक्षण का पूछा जाएगा कि आरक्षण से संबंधित संविधान में जो प्रावधान कहां पर किए गए हैं। तो आरक्षण से संबंधित जो संविधान में आपका प्रावधान हो जाएगा कि आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है, तो याद रखिएगा 16(4) में है। और आरक्षण का याद रखिएगा, आरक्षण का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है, अमेरिका से क्या किया गया है, लिया गया है। ये कई बार बेटा पूछा जाता है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, ठीक है, बताएं। नेक्स्ट बताइए यहाँ पर 17 का आपके कौन सा हो जाएगा, तो 17 का याद रखिएगा, तो 17 का हो जाएगा आपके आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 में क्या किए गए दिया गए हैं। अब इसके बाद बताना होगा आपका हो जाएगा उपाधियों, उपाधियों का आपका पूछा जाएगा, उपाधियों का अंत, उपाधियों का जो अंत है वो संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया दिया गया है। अब ये बताओ आपका दिया गया सर आपका हो जाएगा 15 में है, या आपके 16 में है, या आपका क्या हो जाएगा 18 में है। तीनों में से आपका एक दिया गया, ये बताओ। ये भी आपका क्या किया जाता बेटा, पूछा जाता, IMP हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बताइए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा क्या की गई थी, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना होगा, बताना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, डॉक्टर आपके BR अम्बेडकर हो जाएंगे, या आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। बताइए कौन हो जाएंगे बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताओ, जल्दी से सभी लोग बताइए जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी से, पानी पी लो थोड़ा समय।
बताओ बेटा जल्दी से। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखना होगा जैसे आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा कह रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आपकी जानकारी निकलेगी। तो आपका दिया उस भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अगर पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा, अब मैं एक पेज यहाँ पर खाली लूंगा और यहाँ पर देखिएगा आपको मैं विशेष तथ्यों के बारे में क्या कराऊंगा बताऊंगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा, आपको हो जाएगा जैसे ही आपका पूछेगा, अगर पूछेगा संविधान, आपका पूछेगा संविधान सभा, आपका पूछेगा संविधान सभा की, अगर पूछेगा संविधान सभा की आपके क्या पूछेगा? पहली संविधान सभा की आपके पूछेगा पहली बैठक, संविधान सभा की आपके पूछेगा पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की याद रखिएगा पहली बैठक कब हुई? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 दिसंबर, क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1900 याद रखिएगा आपको हो जाएगा 46। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और याद रखिएगा वरिष्ठता के आधार पर, एज के आधार पर याद रखिएगा इसमें जो अध्यक्ष बनाएगा क्या हो जाएगा? जो आपके अध्यक्ष बनाएगा वो अध्यक्ष किसे बना दिया गया? तो याद रखिएगा वरिष्ठता के आधार पर आपको हो जाएगा सच्चिदा, आपको हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? आपको बना दिया गया था। इसके बाद याद रखिएगा संविधान सभा की अगर पूछा जाएगा, याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा दूसरी, संविधान सभा की आपके पूछा जाएगा दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक कब होती है? तो आपको हो जाएगा संविधान सभा की दूसरी, याद रखिएगा आपके बैठक अगर पूछा जाएगा तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो कब होती है? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1900 याद रखिएगा आपको हो जाएगा 46, 11 दिसंबर 1946 को। और याद रखिएगा अध्यक्ष, और ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो अध्यक्ष कैसे थे? तो याद रखिएगा आपके अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। किसे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद आपके जो 11 दिसंबर को आपके संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, इसमें याद रखिएगा आपको हो जाएगा स्थायी, आपका क्या हो जाएगा? स्थायी आपका क्या पूछेगा? अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष किसे बना लिया गया? तो याद रखिएगा स्थायी अध्यक्ष आपके बना लिया गया था, तो आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बना लिया गया था? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर, आपका हो जाएगा डॉक्टर, आपका हो जाएगा राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया था? आपके बना लिया गया था। और इसके बाद आपका पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर कौन सा? कि आपका हो जाएगा यहाँ पर पूछेगा आपके नेक्स्ट, यहाँ पर ये दूसरी बैठक हो गई। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, अगर आ जाएगा संविधान, आपका पूछेगा संविधान सभा, क्या पूछेगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपके संविधान सभा की, संविधान सभा की आपके क्या पूछेगा? संविधान सभा की आपके क्या पूछेगा? अंतिम बैठक। संविधान सभा की बेटा अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो याद रखिएगा आपको हो जाएगा 24 जनवरी आपको हो जाएगा 1900 याद रखिएगा 50, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई थी? आपकी अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा कि आपका हो जाएगा संविधान सभा की अगर क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा में संविधान सभा की कुल, संविधान सभा की आपसे पूछेगा कुल कितनी, आपका हो जाएगा संविधान सभा के कुल कितनी बैठकें, संविधान सभा के कुल कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा के कुल कितने बैठकें हुई। तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें याद रखिएगा आपकी हुई? तो संविधान सभा में कुल बैठकें पता कितनी हुई थी बेटा? तो संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई थी? 105 हुई थी। कितनी हुई थी? संविधान सभा में कुल अगर बैठकें पूछा जाएगा तो संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई? याद रखिएगा यहाँ पर 105। और संविधान सभा में कुल अगर क्या पूछा जाएगा? अधिवेशन क्या हो जाएगा? अगर पूरा का पूरा रहेगा, अगर पूछ लिया जाएगा अधिवेशन कितने हुए थे तो याद रखिएगा अधिवेशन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। ये सारे पॉइंट बेटा क्या रखना है? याद रखना है। अगर सेशन याद रखे रहोगे तो चीजें क्लियर है। पहले कब हुई? अस्थायी वरिष्ठता के आधार पर, आयु के आधार पर याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था, फिर स्थायी बना दिया गया था, फिर अंतिम बैठक क्या हुई? कुल बैठकें कितनी हुई?
कुल अधिवेशन संविधान सभा में कितनी हुई, ये सभी चीजें आपके लिए बेटा बहुत ही जरूरी है। और ये सामान्य क्वेश्चन है, ये जर्नल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो क्या कर लिए जाते बेटा, पूछ लिए जाते। इनमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो क्या कर लिए जाते, पूछ लिए जाते। और ऐसे क्वेश्चन आपको से बनने भी चाहिए। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने भी चाहिए। इतनी समझ लेना, सपने जब ही होंगे साकार जब बेटा क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर गालिब, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए क्या होना पड़ता है, चलना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है। सोचोगे, बैठे बैठे सोचते रह जाओगे, चीजें क्लियर नहीं होगी। अपने क्या करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बताइए, यहां पर कौन सा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपके गठित की गई थी। नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, किसकी जगह पर, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा योजना आयोग की जगह पर। किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर। तो अब यहां पर बताना होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। तो आपका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का कब गठन किया गया था, ये तो बेटा तुम बताओगी। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कब गठन किया गया था। असंवैधानिक हो जाएगा तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद बताइए, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का याद रखिए प्रावधान भारतीय संविधान में, याद रखिएगा किसी राज्य में याद रखिएगा विधान परिषद स्थापना और समाप्ति, याद रखिएगा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया, दिया गया है। यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। बताओ किस में दिया गया, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से। चलिए बताइए, यहां पर 20 का आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो आपके वो दिया गया है, तो आपका हो जाएगा यहां पर याद रखिएगा आर्टिकल, याद रखें 169 में क्या किया गया, आपके प्रावधान दिया गया, क्या किया गया, प्रावधान दिया गया है। इसके बाद याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, याद रखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान, रिजर्वेशन का प्रावधान क्या किया गया, आपके दिया गया है। किसका, रिजर्वेशन का क्या दिया गया, आपके प्रावधान दिया गया है। यहां पर हो जाएगा आपके आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी, आर्टिकल डी। बताइए जल्दी से बताने का प्रयास करिए किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, इस संबंधी आपके प्रावधान किए गए हैं। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका क्या हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा, याद रखिएगा अनुसूचित जाति, आपका क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और याद रखिएगा आपका हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए, याद रखिएगा आरक्षण का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है। तो पहला पॉइंट तो याद रखेंगे सर, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और कहां पर दिया गया है, तो संविधान में, याद रखिएगा यहां पर दिया गया आपका हो जाएगा 300 आपके 35 में। कहां पर दिया गया है, तो आपको हो जाएगा 335 में क्या किया गया, आपके दिया गया है। ये वाले पॉइंट क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बता दो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट कि यहां पर देखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया वही है जिसे भारत कहा जाता है और भारत वही है जिसे इंडिया कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में यहां पर या कहां पर क्या किया गया, कहा गया है। चलिए बताइए, बताओ बेटा।
अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 कहीं तो कहीं दिया है, पर कहाँ कहाँ दिया है ये तो हमको नहीं पता है। बोलो। किस में दिया गया, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का जल्दी से बताओ बेटा, आप लोग लेट कर रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्यों का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा संघ, अर्थात याद रखिएगा भाग क्या हो जाएगा, तो भाग एक में क्या किया गया, दिया गया है। यहाँ पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो बेटा यूं ही करके चले जाओगे। अब बताइए प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। भाषा के आधार पर जो भारत का गठन होने वाला राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ सर केरल हो जाएगा, या तमिलनाडु हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश हो जाएगा, या महाराष्ट्र हो जाएगा। होगा तो होगा, पर बताओ सर कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बताओ। जल्दी से बताने का करिए, प्रयास करिए, बताओ बेटा जल्दी से, फटाफट बताओ, बताइए किससे का हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का। बताइए बेटा किसे कहा जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला आपका राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम गठित होने वाला आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा, या आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, या आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, या केरल हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर शर्त, आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा सर हो जाएगा 1 अक्टूबर, क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर 1900 याद रखिएगा 53 को क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के आपके जब पूछा जाएगा पहली, आंध्र प्रदेश के आपके क्या पूछा जाएगा, पहली राजधानी। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी सर क्या हो जाएगी। इसके बाद पूछेगा आंध्र प्रदेश की सर आपसे क्या पूछेगा, दूसरी राजधानी पूछेगा, क्या पूछेगा, आंध्र प्रदेश की सर दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी, एक क्वेश्चन पूछेगा। और आंध्र प्रदेश की क्या पूछेगा, तो आंध्र प्रदेश की क्या पूछेगा, याद रखिए आंध्र प्रदेश के आपके वर्तमान क्या पूछेगा, आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी। और आंध्र प्रदेश की 2024 में राजधानी क्या की जाएगी, आपके बना दी जाएगी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो पहली राजधानी थी तो वो क्या बनाई गई थी, तो याद रखिएगा कुर्नूल बनाई गई थी। फिर आंध्र प्रदेश की दूसरी वर्तमान में राजधानी क्या है, तो वर्तमान में राजधानी याद रखिएगा हैदराबाद हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश की 2000 याद रखिएगा 24 में राजधानी क्या बना दी जाएगी, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा अमरावती क्या हो जाएगी, आपके राइट हो जाएगी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। और आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो याद रखिए 1 अक्टूबर 1953 को। और आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था किस भाषा के आधार पर, तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का क्या हो जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपके आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बाद बताइए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यहाँ पर क्या किए गए हैं, आपको दिया गया है। ये कहाँ पर है, मूल संविधान का हिस्सा है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, या संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन में क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। तो यहाँ पर बताना है भारत के, याद रखिएगा जो संविधान में यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है, तो मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा, ए वाला आपका कथन सही करा, बी वाला आपका कथन सही करा, सी वाला कथन सही कह रहा, या डी वाला कथन सही कह रहा है। बताइए कौन सा कथन यहां पर क्या किया जा रहा, सही कहा जा रहा, बताओ बताइए बताओ बेटा। 25 का आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान, मौलिक आपको याद रखिएगा अधिकार, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के मूल का ये था, जब संविधान बना था उसी समय था। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार अगर पूछा जाएगा मूल संविधान में, आपका पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने थे, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, याद रखिएगा 7, कितनी हुआ करती थी 7।
पर याद रखिएगा वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो आपको याद रखना वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपकी हो जाएगी 6। याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में क्या कर दिया, किसे, कानूनी अधिकार में, कानूनी अधिकार में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और कहां पर जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद आपका हो जाएगा 300, अनुच्छेद 300 ए में क्या कर दिया गया, आपके जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। किसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, किसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, किसे हटा दिया गया, तो याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को आपको हटा दिया गया। इसको याद रखने क्या करना होगा, प्रयास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहां पर आपका दिया हो 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था, तो याद रखिएगा ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1976 में, 1976 में। और याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लघु संविधान संशोधन। क्या कहा जाता है, लघु संविधान संशोधन के नाम से क्या किया जाता, जाना जाता है। क्योंकि पहली बार इसी में याद रखिएगा प्रस्तावना, पहली बार याद रखिएगा प्रस्तावना में क्या किया गया था, आपके संशोधन किया गया था। और प्रस्तावना में याद रखिएगा 3 शब्द क्या किए गए थे, आपके जोड़े गए थे। क्या किए गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दादा बताओ कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द आपके क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। प्रस्तावना में जो 3 शब्द आपके क्या किए गए, जोड़े गए, वो प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द क्या किए गए थे, आपके जोड़े गए थे। इसको क्या बताना होगा, आपके कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताओ कौन सा हो जाएगा। इसके बाद बताइए नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया, कौन नहीं होता, कौन होता, कौन करता है। यहां पर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री कर सकता है, संसद कर सकती है, या याद रखिएगा राष्ट्रपति कर सकती है, कर सकता है, या याद रखिएगा आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है बेटा, आप लोग तो नहीं करोगे, आप बोल दोगे गुरुदेव हमारा मन पड़ा तो हम कर भी देंगे इसको कैंसिल। बताओ आप तो नहीं कर पाओगे ना, बताइए बोलिए। तो आपको हो जाएगा यहां पर, तो क्वेश्चन आपका राइट कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका यहां पर राइट हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका हो जाएगा, कर सकता, कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके बेटा, राइट हो जाएगा, कौन सा, सी। इसके बाद याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहां पर आपका नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यहां पर बताइए आपको हो जाएगा संसद के द्वारा किया जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। बताओ किसके द्वारा किया जाता है, किसी के द्वारा तो किया जाता है, पर किसके द्वारा किया जाता है ये मुझे बता दो, बोलिए। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, 27, 27 का हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को जो संरक्षण करेगा वो कौन करेगा, याद रखिएगा आपको हो जाएगा न्यायपालिका। कौन करेगा, न्यायपालिका क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद बताएंगे यहां पर आपका दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको याद रखिएगा, छुआछूत, छुआछूत उन्मूलन का संबंधित यहां पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। आर्टिकल आपको हो जाएगा यहां पर पूछा 14 हो जाएगा, या आर्टिकल 15 हो जाएगा, या आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, या आर्टिकल क्या हो जाएगा आपके 18 हो जाएगा। बताओ जल्दी से, चलिए बताइए फटाफट बताओ बेटा। यहां पर 28 तो आपका दिया हुआ याद रखिएगा, 28 का कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा छुआछूत अस्पृश्यता का याद रखिएगा। तो यहां पर किसमें दिया हुआ याद रखिएगा, तो आपका हो जाएगा यहां पर आर्टिकल आपका हो जाएगा याद रखिएगा 17, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 17, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा, कौन सा, सी।
इसके बाद बताइए नेक्स्ट यहां पर पूछा हुआ कौन सा, तो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, यहां पर वर्णित किया गया है, बताओ। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, बताओ। बताइए। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, तो आपका यहां पर बी। और समानता आपका हो जाएगा 14-18। इसके बाद आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार यहां पर दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार यहां पर पूछा हुआ है। संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा, मूलभूत अधिकार है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, विधिक अधिकार है। अब हो जाएगा याद रखिएगा कानूनी अधिकार। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कानूनी अधिकार। अब इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बता सकते हो कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कानूनी अधिकार कब क्या किया गया था, इसे हटाया गया था। ये वाला क्वेश्चन क्या कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो। अगर आपके मन में है तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, जल्दी से बताओ। तो कौन सा हो जाएगा सर गुरुदेव, हाँ कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, जल्दी से बताइए। इसके बाद याद रखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पर क्या किया हुआ, आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किस में दिया हुआ है, आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ तो आपका हो जाएगा सी, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद बताइए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है। याद रखिएगा नीति निर्देशक, यहां पर पूछा हुआ है नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल करने का जो उद्देश्य जाता है वह उद्देश्य क्या जाता है। आपका हो जाएगा यहां पर ए है, या यहां पर बी है, या यहां पर सी है, या यहां पर डी है। बताओ क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य क्या है। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 32 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या हो जाएगा, तो आपका राजनीतिक आपका हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या आपका हो जाएगा यहां पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापित करना, या गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की क्या करना, आपके स्थापना करना। तो सर यहां पर ना तो आपको समझ में आ रहा पहला होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो याद रखिएगा डी होगा। यहां पर जो हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की क्या करना, या लोकतंत्र की क्या करना, यहां पर स्थापना करना। तो यहां पर आपके सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहा किया, समान कार्य के लिए यहां पर समान वेतन भारत के संविधान में कहा क्या किया गया, आपके उल्लेखित किया गया है। जल्दी से बताइए कहां पर क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33 का हो जाएगा, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या किया गया, आपके शामिल किया गया है।
इसके बाद बताइए यहाँ पर दिया, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि आपके प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं यहाँ सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया, दिया गया है? तो आपके कहां पर दिया गया है? तो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, तो ये दिया गया है आपका, ये वाला पूछा हुआ तो आपका हो जाएगा 48A में। क्या किया गया? 48A में क्या किया गया, दिया गया है। यहां पर आपका याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स कमेंट कर बताइएगा। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।